राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। देखो, जैसे कि हम अपने संतों के संग इस चैनल में आपको भगवान की कथाएं सुना रहे हैं। पिछली बार हमने भक्तराज भीष्म पितामह की सुनाई थी। आज हम सुनाएंगे भगवान के प्रिय भक्त रांका बाका की। आप लोग हमारी कथा को सब्सक्राइब करें। जिसने चैनल कथा को ऐसे निकल गया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, राधे राधे लिख दिया करें। जय श्री राम। भक्त रांका बांका पंढरपुर के रहने वाले थे। यद्यपि यह हीन जाति के थे, परंतु इनके हृदय में परमात्मा की बड़ी भक्ति थी। रांका जी की स्त्री भी बड़ी पतिव्रता और भक्ति परायण थी। यह लोग बड़े गरीब थे, जिनसे लकड़ी चुन चुन कर लाते, उन्हीं को बेचकर भगवान का भोग लगाते तथा अपना पेट पालते थे। रांका जी को इस प्रकार दुखी देखकर प्रसिद्ध भक्त नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये आपके अनन्य भक्त होने पर भी इतना कष्ट क्यों सहते हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि रांका जी धन नहीं लेना चाहते हैं। यदि इस बात की परीक्षा करनी हो तो कल कर लेना। दूसरे दिन जिस रास्ते में रांका जी अपनी स्त्री सहित वन में लकड़ी काटने जाया करते थे, उसी रास्ते पर मोहरों की एक भरी हुई थैली से रांका के पैर को ठोकर लगी। उनसे हाथ से टटोल कर देखा तो उसमें मोहरें थीं। यह देखकर वह थैली को मिट्टी के अंदर दबाने लगे। पीछे से उनकी स्त्री ने आकर पूछा कि क्या करते हो। रांका जी ने उत्तर दिया कि यह मोहरों की थैली है, कहीं तुम इसे देखकर मोह न जाओ, इस डर से इससे मिट्टी से ढक रहा हूँ। परम वैराग्यवती स्त्री इस बात को सुनकर हंस पड़ी और बोली, हे नाथ, सोने धूल में भेद ही क्या है, आप धूल को ही धूल से क्यों ढक रही हो। स्त्री की बात सुनकर रांका जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ गई हो। तुम तो सोने मिट्टी को एक ही समझती हो। मेरे मन में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है, इसलिए तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। भगवान छिपकर भक्तों की यह सब लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नामदेव जी रांका के ऐसे वैराग्य को देखकर अपने को भी तुच्छ मानने लगे और भगवान से कहने लगे, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे संसार की कोई माया नहीं मोह सकती है। अमृत का स्वाद लग जाने पर सड़ा हुआ गुड़ किसको अच्छा लगता है। भक्त वत्सल भगवान ने उस दिन लकड़ी के बहुत से गट्ठर बांधकर रांका जी के लिए जंगल में रख दिए, लेकिन रांका जी ने दूसरे की संपत्ति समझकर हाथ भी नहीं लगाया और लकड़ी न मिलने के कारण उस दिन खाली हाथ वापस आए और उपवास ही करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि मोहरें देखने का तो यह फल है कि उपवास करना पड़ा, कहीं उठा लाते न मालूम क्या होता। अंत में भगवान ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस तरह देखो, भगवान के बहुत प्यारे प्यारे भक्त हुए हैं, जो भगवान का निरंतर नाम लेना, मतलब माया तक उनको भगवान ने तरस खा के मोहरें दी, तो मोहरों तक भी उन्होंने ढक रहे थे कि कहीं पत्नी को नहीं दिख जाए। और पत्नी उनकी इतनी भगवान की भक्त, उन्होंने कहा मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो। उन्होंने सोने को भी, जबकि देखो आजकल तो पैसा इतना सभी के लिए इतना ज़रूरी होता है कि बिना पैसे के कुछ सामान भी नहीं आता। तो लेकिन भगवान के भक्त ऐसे ऐसे होते हैं, उनको मतलब दुनिया में बस भगवान चाहिए और तो कुछ मतलब ही नहीं है। वैसे पैसा कमाना चाहिए, अच्छी बात है, पैसा कमाओ, क्योंकि आजकल हर चीज़ पैसे से आती है और जोड़ना भी चाहिए, समाज सेवा भी करो, बहुत ज़रूरतें रहती हैं, फ्यूचर के लिए भी रहती हैं। ऐसी बात नहीं है कि पैसा बुरा होता है, लेकिन भगवान के जो बिल्कुल भक्त होते हैं, जिनको भगवान के अलावा कुछ होश नहीं, दुनियादारी का भी नहीं पता, तो इस तरह से हो जाता है। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।